हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। हमने स्टार्ट किया हुआ है 12th क्लास का होम साइंस का चैप्टर विभिन्न पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज हमने पढ़ लिया है। आज हम प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन एक यूनानी शब्द है, यानी यूनानी भाषा से निकला है प्रोटीन शब्द। उसका मतलब होता है पहले आना, कि सबसे पहले आना। ठीक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर के कुल भार का एक छठा हिस्सा होता है। यानी हमारी बॉडी का जितना वेट है, जितना वजन है, उसका 6th पोर्शन होगा प्रोटीन। तो कौन सा हिस्सा हो गया? छठा। एक मार्क्स में या ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी का कितना हिस्सा होता है, तो हम बोलेंगे प्रोटीन हमारी बॉडी का 6th पार्ट होता है। और ये भी क्वेश्चंस हर बार एक मार्क्स में पूछा जाता है कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 कैलोरी एनर्जी। ये बात मैंने कार्बोहाइड्रेट के वाली वीडियो में जब उसके फंक्शन बताए थे तब भी बताया था, यूज बताए थे तब बताया था कि प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4 ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल। यानी प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी इकाई है सेल, हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल से मिलकर बना है, ऐसे ही प्रोटीन है, प्रोटीन मिलकर बनी है अमीनो अम्ल से। ठीक है। जो अमीनो अम्ल्स हैं, अमीनो अम्ल्स बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। तो जैसे अमीनो अम्ल 1, 2, 3, 4 अलग अलग टाइप के अमीनो अम्ल से मिलकर बन जाता है एक प्रोटीन। एक अमीनो अम्ल या 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी अमीनो अम्ल्स से मिलकर प्रोटीन बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी को प्रोटीन का साइज क्या चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो प्रोटीन अमीनो अम्ल्स वैसे बहुत टाइप के हैं, लेकिन जो अमीनो अम्ल्स प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, वो है 22 अमीनो अम्ल्स यानी अमीनो एसिड। 22 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है। ये एक मार्क्स में हर बार या ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे कितने? 22 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब अमीनो अम्ल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अमीनो अम्ल्स के आपने 10th क्लास तक एलिमेंट्स पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपने थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। आप जानते हो सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। सी क्या है? कार्बन। ये एक अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर है। अमीनो अम्ल के अंदर क्या होगा? एक सेंटर में होगा एक कार्बन, उसके साथ लगा हुआ होगा NH3। इसको हम बोलेंगे अमीनो ग्रुप, यानी अमीनो ग्रुप यानी अमीनो समूह। ये है अमीनो समूह NH3। ठीक है। और एक उसके साथ लगा हुआ होता है COOH, इसको हम बोल देंगे एसिडिक समूह, एसिडिक ग्रुप। ठीक है। यानी एसिड ग्रुप। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, और ये एसिड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसिड ग्रुप। ये अमीनो है, अमोनिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। ठीक है। एक लगा हुआ होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन। ठीक है। और एक लगा हुआ होता है कार्बन के साथ R ग्रुप। R ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका R ग्रुप कैसा है? परिवर्तनशील यानी चेंजेबल। ठीक है। R ग्रुप है चेंजेबल। इसका मतलब क्या है कि R की जगह कोई भी एलिमेंट्स आ सकता है।
अलग अलग अमीनो एसिड में अमीनो जो एसिड्स हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें, ये चीज़ें कॉमन रहेगी सभी अमीनो एसिड्स के अंदर। जैसे 22 अमीनो एसिड बोले हैं ना मैंने, 22 में ये चीज़ें तो कॉमन रहेंगी ही रहेंगी। चेंज होगा तो सिर्फ यहाँ कोई भी एलिमेंट आएगा तो अमीनो अम्ल चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एक और H आ गया, R की जगह यहाँ पर हमने H ऐड कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा, ये कौन सा अमीनो अम्ल बन जाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है, ऐसे ही R की जगह कुछ और एलिमेंट आ जाए तो और अमीनो एसिड बन जाएगा, और अमीनो अम्ल बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं R चेंजेबल। हर अमीनो एसिड के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, R चेंजेबल है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स आ सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल बनाएंगे। ठीक है, अब जो अमीनो एसिड्स हैं A से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड्स 2 टाइप के हम बोलते हैं। वैसे तो अमीनो एसिड्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है या हमें जितना पढ़ना है वो सिर्फ 2 टाइप्स ही पढ़ना है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, यानी आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में नहीं बनते। आप इसका मतलब ये मत लगा लेना कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर में नहीं बनते, ये हमारे शरीर में नहीं बनते, हमारा शरीर इनको नहीं बना सकता। इसीलिए हमें ये बाहर से भोजन के थ्रू लेने पड़ते हैं, यानी ऐसा खाना खाना पड़ता है जिसके अंदर ये अमीनो एसिड हो, एसेंशियल हो, टेकन इन द मील, यानी हमें ये किस में लेने पड़ते हैं? भोजन में लेने पड़ते हैं। दे आर नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एंड टेकन इन द मील, ये हमें बाहर से एज ए मील लेने पड़ते हैं। ये है आवश्यक का मतलब। ठीक है, अनावश्यक का मतलब क्या है कि ये हमारे शरीर में बनते हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे शरीर में नहीं बनते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे शरीर, अब हमारा शरीर इनको, हमारी बॉडी इनको अपने आप बना लेती है, तो ये हमें भोजन में नहीं लेने पड़ते, बाहर से हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इनको बोलते हैं अनावश्यक, यानी जो जिसकी ज़रूरत हमें बाहर से ना पड़े, जो हम बाहर से लेने की आवश्यकता ना हो, उनको बोलेंगे अनावश्यक। इनको लेना पड़ता है तो इनको बोल देते हैं आवश्यक। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आवश्यक के अंदर? एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। प्रोटीन में सब अमीनो एसिड्स के एसेंशियल जो अमीनो अम्ल है उनके नाम पूछ लेंगे आपसे, या इसमें से 2-4 क्वेश्चंस और बनते हैं 1-1 मार्क्स में भी, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। जो एसेंशियल अमीनो अम्ल्स हैं वो बच्चों को चाहिए 10 एसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो अम्ल चाहिए, लेकिन बड़ों को चाहिए ओनली 8 अमीनो अम्ल्स ही बड़ों को चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए? 10। बच्चों को 2 एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल्स चाहिए, क्योंकि बच्चों में ना ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और उस फास्टनेस को कवर करने के लिए अमीनो अम्ल्स की ज़रूरत बढ़ जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स है वो है ल्यूसीन। एसेंशियल हम जो आवश्यक है, जो हमें बाहर से हमारी डाइट में लेने पड़ते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट है ल्यूसीन, सेकंड है आइसोल्यूसिन, थर्ड है वैलिन, फोर्थ है लाइसिन, फिफ्थ है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, सिक्स्थ है मिथियोनिन, सेवन्थ है फिनाइल एलेनाइन, एट्थ है थ्रियोनिन, 9 है आर्जिनाइन और 10th है हिस्टिडीन। ठीक है, जो ये 8 हैं यहाँ तक ये चाहिए बड़ों को, और ये 2 जो एक्स्ट्रा बच गए, ये 2 और ये 8 ये चाहिए किसको? बच्चों को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि ऐसे 2 अमीनो अम्ल्स के नाम बताओ जो बड़ों को नहीं चाहिए लेकिन बच्चों को चाहिए, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा देखने में और याद करने में भी कि कैसे याद होगा।
अब इसको ना थोड़ा सा इजी बना देते हैं कि कैसे याद करेंगे इसको। एक ट्रिक ले लेते हैं। हमने ना जो बड़े हैं उनमें हमने ले लिया माँ को। किसको ले लिया? माँ को। और जो बच्चे हैं उनमें एक बच्चा ले लिया जिसका नाम है लूसी। लूसी नाम आपने सुना भी होगा, अंग्रेजों के नाम होते हैं ऐसे लूसी। ठीक है, जो लूसी है, लूसी और आइसोलूसी दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं लूसी और आइसोलूसी। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, एक जैसा ही, यानी दोनों जुड़वा बच्चे हैं लूसी और आइसोलूसी। जो ल्यूसिन है, फर्स्ट अमीनो एसिड है हमारा ल्यूसिन। ल्यूसिन को हमने बना दिया लूसी। ल्यूसिन को हमने बना दिया लूसी। तो और जो सेकेंड अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन, ये हमने ले लिया यहाँ। ठीक है, आइसोल्यूसिन। तो लूसी और आइसोलूसी दोनों जुड़वा भाई हैं। जो लूसी है, लूसी और आइसोल्यूसिन की जो माँ है उसको लग गई चोट। लूसी और आइसोलूसिन की हम एक छोटी सी ट्रिक यहाँ बना रहे हैं। लूसी और आइसोलूसी की माँ को चोट लग गई। लूसी की और आइसोलूसी की माँ सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, लेकिन उसकी माँ को लग गई चोट। अब लूसी और आइसोलूसिन को थोड़ा सा दुख हुआ तो वो क्या किया, लूसी और आइसोलूसिन ने वो दौड़ के क्या लेके आए, वैलिन यानी वैसलीन। लूसी और आइसोलूसिन दौड़कर क्या लेके आए, वैसलीन लेके आए। वैलिन से हमने बना दिया वैसलीन लेके आए। और वैसलीन और लेकर यानी लाए, वैसलीन लाए से हमने बना दिया लाइसिन। ठीक है, 4 अमीनो एसिड याद हो गए, लूसी, आइसोलूसिन, वैसलीन, लाए। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ गया, जब लूसी और आइसोलूसिन वैसलीन लेके आए माँ के लिए, माँ को अच्छा लगा और माँ क्या हो गई, फैन। किसकी फैन, लूसी और आइसोलूसी की माँ हो गई फैन यानी ट्रिप्टोफैन। फैन से हम याद कर लेंगे ट्रिप्टोफैन। उसके बाद जो फैन कौन हुआ था, माँ, मिथियोनिन, यानी फैन कौन हुआ है, माँ। मी यानी मी या माता, यहाँ से हम ए और लिख देंगे तो माता बन जाएगा। जैसे इसको हम ये लिख दें MATS, तो माता जैसा कुछ दिखता है ये। तो मिथियोनिन से क्या हो गया, माँ। तो क्या हुआ, लूसी और आइसोलूसिन वैसलीन लाए, फैन हो गई माता। माता क्या हो गई, फैन हो गई माता। ठीक है, माँ फैन हो गई। फिर माँ क्या कर रही थी, माँ झाड़ू पोछा कर रही थी। अब माँ ठीक हो गई है तो माँ क्या करेगी, फिनाइल का पोछा द्वारा से लगाएगी। तो फिनाइल एलेनाइन यानी फिनाइल का पोछा लगाएगी। फिनाइल एलेनाइन के बाद हम क्या करेंगे, थिरियोनिन का मतलब हम थिरियो से हम वर्ड ले लेंगे थ्रो का मतलब क्या है, थ्रो का मतलब ये है कि जो माँ ने फिनाइल एलेनाइन का पोछा लगाया यानी थ्रो किया। फिनाइल को माँ ने फर्श पर थ्रो किया, फेंका, यानी उसका पोछा लगाया। थिरियोनिन से हमने ले लिया TH। ठीक है, फिनाइल को माँ ने थ्रो किया फर्श पर, यानी फिनाइल का पोछा लगाया। इतना आपको आई होप याद हो गया होगा इस ट्रिक से। उसके बाद क्या हुआ, अर्जिनिन, हिस्टेडिन, ये दोनों अलग हैं। किसके लिए हैं, दोनों बच्चों के लिए। तो अर्जिनिन यानी अर्जिनिन से हम ले लेंगे आप कौन, लूसी और आइसोलूसी आप। हिस्टेडिन से हम ले लेंगे हंसे, हिस मतलब हंसना, हा। ठीक है, यानी अर्जिनिन और हिस्टेडिन आप हंसे, दोनों अलग थे, इसलिए दोनों हमने बच्चे के लिए रख दिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही है, अर्जिनाइन और हिस्टेडिन। ठीक है, अब इससे आपको याद हो गया होगा, लूसी और आइसोलूसी दो बच्चे थे, उसकी माँ को चोट लग गई तो वो वैसलीन लाए माँ के लिए। माता क्या हो गई, फैन हो गई
माँ, और फिर माँ ने थ्रियोनिन यानी फिनाइल एलेनाइन थ्रियोनिन फिनाइल को थ्रो किया। थ्रो यानी फेंकना। फेंकना किसके ऊपर? फरस के ऊपर। माँ ने फिनाइल को फरस के ऊपर फेंका और पोछा लगाया। और तो माँ को ऐसे खुश देख के बच्चे भी क्या हुए? आप हंसे, यानी बच्चे भी खुश हुए, हंसने लगे। आर्जिनिन, हिस्टेडिन। ये थी हमारी ट्रिक इनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने की। मैं पहले ही बता देती हूँ क्वेश्चंस कैसे आएगा। क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा आपसे, ऑप्शन टाइप में पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक ऑप्शन में दे दिया ल्यूसिन, आपको बोल दिया कि एसेंशियल अमीनो अम्ल बताओ। एक में आपको दे दिया ल्यूसिन, एक बाकी 3 ऑप्शन आपको और दे दिए। जैसे आपको ग्लाइसिन दे दिया, सीरिन दे दिया, या कोई और अमीनो एसिड दे दिया, तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा एसेंशियल अमीनो अम्ल कौन सा। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप आराम से बता सकते हो एसेंशियल अमीनो अम्ल कौन सा है। या ये बोल देंगे आपको 3 एसेंशियल अमीनो अम्ल्स दे देंगे, इनमें से जैसे ये दे दिया, वैलिन दे दिया, लाइसिन दे दिया और ट्रिप्टोफैन दे दिया, और एक आपको दे दिया ग्लाइसिन। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो अम्ल नहीं है। अगर आपको पता है कि ये तीनों अमीनो अम्ल एसेंशियल है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बनेगा कि कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जो जिनकी ज़रूरत सिर्फ बच्चों को होती है, तो वो कौन कौन से हैं? बच्चों को आप हंसे, यानी आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, इसमें से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई बीच में, जैसे प्रोटीन का पूछा जाता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन किस किस से मिलकर बनी है, तो हमने बताया था प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है। अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो प्रोटीन के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। पहला कौन सा आ गया? नाइट्रोजन। एक कौन सा आ गया? कार्बन। एक कौन सा आ गया? हाइड्रोजन। एक कौन सा आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कार्बन भी आ चुका, ऑक्सीजन भी आ चुका, हाइड्रोजन भी आ चुका है। इनसे अलग तो कोई और है नहीं। ठीक है, तो जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो इन एलिमेंट्स से, इन एलिमेंट्स यानी तत्व, इन तत्वों से मिलकर होती है। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 तत्व ऐसे हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन की मेन फॉर्मेशन होती है। आ कुछ और भी सकते हैं लेकिन मेन यही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोटीन की। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, थैंक यू।